हेलो एवरीवन। देखिए आज के सेशन में हम लोग देखेंगे आरआरबी जेईई सीबीटी 1 2024 में जो मैथमेटिक्स के कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, यानी जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। तो हम लोगों ने क्या किया है कि एक सेट बनाया है 20 क्वेश्चंस का, तो 20 क्वेश्चंस एक शिफ्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सारे वो क्वेश्चंस है जो आरआरबी जेईई यानी कि सीबीटी 1 2024 जो कि दिसंबर महीने में हुआ था, उसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं उसी को हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे आपको एक बेसिक आइडिया डेवलप हो, चाहे आप प्रिपरेशन कर रहे हो या फिर भविष्य में आप जब भी प्रिपेयर करेंगे आरआरबी जेईई के लिए तो आप समझ सकते हैं, या फिर जो लोग भी अपीयर हुए होंगे अलग अलग शिफ्ट में, तो ये जो क्वेश्चंस है वो अलग अलग शिफ्ट्स का कलेक्शन है। तो हम लोग एक एक करके क्वेश्चंस को लगाना शुरू करते हैं। एकदम हूबहू मतलब यही क्वेश्चंस ही पूछा ही गया है। जैसे मान लीजिए ये क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशंस का, जल्दी से बनाएं और इसका आप हमें जवाब दें। जैसे आपको पता है बोर्ड मास लगेगा सिंपल, यानी कि इसको आप अगर डिवाइड करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास 4, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से बचेगा आपके पास 9 और ये कितना है 16। ठीक है, तो इसको आप ऐड करेंगे तो हो गया 16 4 20, 9 गया यानी कि 11। तो तुरंत में क्वेश्चंस को बनाएंगे और आगे बढ़ेंगे 11। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। देखिए अगर मान लीजिए कोई नंबर है उसको बढ़ाया जाता है, मतलब वो नंबर इंक्रीज हो जाता है 50% से और देता है आपको 2820, तो आपको पता करना है कि वो संख्या कौन सी है। तो अगर मान लीजिए नंबर हमको पता नहीं है तो इसका मतलब ये नंबर है x। 50% के लिए हम लोग x/2 का प्रयोग करेंगे और ये देगा कितना, तो 2820। तो ये हो गया बाबू 3x इक्वल्स टू 2820 और गुने 2x फाइंड कीजिए आप, तो 2820 इंटू 2/3, 9 तिया 27, 4 तिया 12, 940 इंटू 2 यानी कि 1880 हो गया। देखिए ऑप्शंस 3 नंबर जो ऑप्शंस है यानी कि 1880 वो सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस जल्दी जल्दी करते चलेंगे। आपको निकालना है कि एवरेज ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 92, 1 से लेकर के 92 तक के सभी अंक का जो सम होगा उसका एवरेज निकालना है। तो आपको पता होगा अगर लगातार संख्या है उसका सम निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला लिखते हैं, पढ़ाया भी हूं मैं। आप चाहे तो जब नंबर सिस्टम्स पढ़ाते हैं उसके लेक्चर्स को देखें, हम लोग n इंटू n प्लस 1/2 लिखते हैं। तो यहाँ पे जो संख्या है वो कितनी है 92। 92 में 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा बाबू 93 और इसको 2 से क्या करेंगे भाग दे देंगे। तो 2 से भाग देंगे तो ये जो संख्या हो गई n इंटू n प्लस 1/2, इससे तुमको निकलेगा 1 से 92 तक के नंबर का सम, यानी कि इसको अगर आप यहां से काटेंगे तो ये 45 दूनी 46, यहां से निकलेगा नंबर का क्या चीज सम। लेकिन तुमको क्या करना है, तो एवरेज निकालना है। क्या निकालना है, एवरेज निकालने से 5 नंबर का एवरेज निकालना है। 5 को जोड़ेंगे 5 से भाग दे देंगे। उसी तरीके से बहुत सिंपल सा है, इसको पूरे को जोड़े तो इतना अंक है। ऐसा नहीं कि गुना में हमको फिर फंसना है, इसमें फंसना नहीं है। हमको क्या करना है 46 इंटू 93 तो है ही, और इसको भाग दे देंगे कितने से 92 से। कितने से, चूंकि 92 अंक है तो आपको पता है इसलिए 2 टाइम्स कट जाएगा, 4 दूनी 8 और 1 बच गया। तो 1 बच गया तो कितना हो गया 1 बच गया तो मतलब 6 दूनी 12, ठीक, और 1 और बचा मतलब यहां से आ गया 46.5, 46.5 आ गया। ठीक है ना, क्लियर है। मतलब 93 को 2 से डिवाइड करेंगे 46.5 आ गया। ठीक है, 46 दूनी 92, 93। ठीक है ना, तो ये कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और देखिए। अब पूछ रहा है 91 तक का अगर नंबर होता तो कितना सम, मतलब एवरेज कितना होता। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नेचुरल नंबर्स फ्रॉम 1 to 91। तो आपको पता है अभी जस्ट हम लोगों ने किया n इंटू n प्लस 1/2। हमारे पास संख्या है 91, 91 प्लस 1 यानी कि 92/2, तो ये हो जाएगा 46। ठीक, अब तुमको क्या करना है एवरेज निकालना है, तो इसको 91 इंटू 40
6 और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 91 अंक है, 91 और 91 खत्म हो गया तो कितना बचा 46। जल्दी जल्दी करते चलना है, थोड़ा सा हम लोग आपको समय देते हैं और ये नेक्स्ट क्वेश्चंस जो है उसको थोड़ा समय लेकर के आप बनाइए। क्या कह रहा है देखिए जल्दी कि एक कोई नंबर है वही कहानी और उसको बढ़ाया जाता है 50% तो ये संख्या हो जा रही है 330। आपको पता करना है वो संख्या कौन सी होगी, हमको पता नहीं वो संख्या कौन सी है, मतलब x, इसको 50% से बढ़ा रहे हैं यानी x/2 और ये दे रहा है आपको कितना 3030, ठीक है ना 3030। आपको क्या करना है तो ऐड करना है यानी कि ये हो जाएगा 3x = 3030 इंटू 2, ये 3 से काटें तो कितना हो जाएगा 10 यानी कि 20 है ऑप्शन ऐसा कुछ। 2020 क्रिकेट मैच हो गया भाई ये। चलिए इसी तरीके से एक और क्वेश्चंस हम लोग, ये सेम क्वेश्चंस पूछा गया है और इस तरीके का क्वेश्चन अलग अलग सेट में रिपीट भी होता है तो इसलिए हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि आपको एक आइडिया लगे। चलिए देखिए ये 5a + 7b + 3c इसका स्क्वायर है, मतलब यहाँ है स्क्वायर है, ठीक है ना। आपको स्क्वायर फाइंड करना है a + b + c का स्क्वायर, तो आपको पता है सर ये होता है क्या चीज़, तो आपको पता है ये क्या होता है, तो a + b + c का स्क्वायर करेंगे हम अगर तो ये हो जाएगा a² b² c² 2ab 2bc और 2ca, ठीक है ना। तो a² करेंगे यानी कि कितना हो गया 25a² + 49b² + 9c², ठीक है ना। तो अब ये तो चारों में है भाई कॉमन, प्लस 2ab यानी कि 2 7 × 35 दूनी 70ab प्लस 2bc यानी कि 7 × 21 दूनी 42 bc। यहाँ तक भी मामला क्लियर नहीं हुआ, ठीक है ना। 70ab और 42 bc, ठीक है ना, 70ab 42 bc आ रहा है 2 जगह भाई, ठीक है ना। और फिर तीसरा जो है वो क्या हो जाएगा 5 × 15 15 30 यानी कि 30 क्या हो जाएगा AC। तो कहाँ है 30 AC, यहाँ, यानी कि ये जो ऑप्शन होगा वो सही होगा। चलिए इसी तरीके से अगला क्वेश्चंस जल्दी से लगाइए। नेक्स्ट क्वेश्चंस ये पावर वाला, जैसे a किससे ये वाला a जब जाएगा ऊपर तो क्या हो जाएगा -9, ये जाएगा तो -3 6 और ये जाएगा तो -9, तो ये तो खत्म हो जाएगा तो 0 ही हो गया, तो 0 बच गया। तो c⁻0 किस ऑप्शन में है, ये यानी कि ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हमारा सही होगा, ठीक है। बाद बाकी करने की जरूरत नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस हम लोग करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए कि इस क्वेश्चंस मार्क की जगह पे क्या होगा अगर हम लोग क्या करें, व्हाट विल कम इन द प्लेस ऑफ द क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा अगर हम लोग क्या करें तो डिवाइड को रिप्लेस कर दे किससे, माइनस से, और मतलब इंटरचेंज कर दें, लिखा हुआ है इंटरचेंज, और प्लस को इंटरचेंज कर दे किससे, गुना से। प्लस को इंटरचेंज कर दें गुना से और डिवाइड को इंटरचेंज कर दें किससे, तो माइनस से। तो जहां प्लस है वहां गुना लिख दें अगर हम लोग, यहां क्या कर देना होगा, गुना करना होगा, यानी कि 10 × 52। माइनस है तो वहां क्या करना होगा, डिवाइड, यानी कि 13। गुना है तो वहां क्या करना होगा, प्लस, यानी कि 13 + 4। डिवाइड है यानी -18। क्लियर है। आप कहेंगे सर इसको काटा पीटी करेंगे तो 13 × 4 = 52 हो जाएगा, ये हो जाएगा 40 और प्लस 4 44 और उसमें से 18 गया, 44 में से 18 चला गया, तो 44 में से 18 को घटाइएगा सर तो 8 × 6 = 14, 1 बच गया, 3 में से 1 गया 2, यानी कि 26 है क्या, 26 ऑप्शंस, 26 सही। चलिए अगला क्वेश्चंस लेते हैं हम लोग। देखिए जल्दी जल्दी क्वेश्चंस को बनाएंगे आप। क्या कह रहा है कि द एवरेज प्राइस ऑफ 3 आइटम्स ऑफ फर्नीचर इज 16,845 एवरेज प्राइस है। अगर मान लीजिए ये जो प्राइस है 3 आइटम का वो रेशियो में दिया हुआ है 3:5:7, 3:5:7, तो आपको फाइंड करना है कि सबसे जो सस्ता आइटम होगा उसका कीमत कितना रुपया होगा। सबसे जो सस्ता आइटम होगा उसका कीमत कितना रुपया होगा। कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, बहुत सिंपल सा दिमाग लगाना है और
ऐसे लिख देना है 3 5 7 x और इसका कीमत है 16,845। सॉल्व कर लेना है। 7 5 12 12 तिया 12 3 15x बराबर 16,845 x हो जाएगा। 16,845 भाग करेंगे 15 से, 16 है, 15 एकान 15, 1 हो गया 18, 15 एकान 15, 3 बच गया, 15 दूनी 30, 15 तिया 45। ठीक लग रहा है आपको? क्लियर है बात कि नहीं क्लियर है? ये देखिए एक बार देख लीजिए। 16,845 आपको ये अगर ज़्यादा लग रहा है कैलकुलेशंस, इसको थोड़ा सा हम लोग हल्का भी कर सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि इतना भारी भरकम हम लोग लेकर के चलें। भारी भरकम लेके चलेंगे गलती होने का चांस ज़्यादा रहेगा। 16,845 इसको करेंगे 15 से डिवाइड, ठीक है ना। आप बहुत पहले कभी पढ़ाते हैं हम लोग, तो ये चीज़ पढ़ाते हैं शुरू में कि डिविजिबिलिटी का कुछ नियम है कि 3 से गुना कब होगा, 3 से भाग कब होगा। तो 6 1 7 ऐड करते हैं नंबर को, और अगर वो 3 से डिविजिबल है तो नंबर 3 से डिविजिबल हो जाएगा। जैसे 15 है तो 5 1 6, तो ये 3 के टेबल में आता है, तो इसका मतलब ये 3 से डिविजिबल है। उसी तरीके से हम लोग इसको भी देखते हैं। 6 1 7 7 8 7 15, 15 4 19 और 19 5 कितना हो गया 24, यानी कि ये 3 के टेबल में है, मतलब ये संख्या 3 से विभाजित हो जाएगी। पहली बात। दूसरी बात, अगर मान लीजिए किसी भी नंबर के, किसी भी संख्या के आखिरी अंक 0 और 5 हो तो वो संख्या 5 से विभाजित हो जाएगी। तो जैसे मान लीजिए 15 भी 5 से डिविजिबल है, चूंकि यहाँ 5 है तो ये नंबर भी 5 से डिविजिबल है। तो खैर हम लोग इतना करते हैं कि पहले 3 से डिवाइड कर लेते हैं, तो 5 तिया 15, यहाँ डिवाइड करेंगे तो 16 है तो 5 तिया 15, एक बचा, तो यानी कि 3 से भाग दे रहे हैं तो 6 तिया 18, 45 है तो 3 से डिवाइड देंगे तो 1, 3 1 जा 3 और 5 तिया 15, यानी 5615, ठीक है ना, 5615। 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, एक बचा, 5 दूनी 10 और एक बचा तो 5 तिया 15, यानी 1123 आ रहा है। अब हमको क्या करना है, तो 3x माने सबसे छोटा जो कीमत वाला वस्तु होगा वो यही होगा। तो 1123 में बाबू, 1123 में हम लोग 3 से गुना कर देंगे, तो ये हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 3 जा 9। 9 वाला कोई ऑप्शंस दिख रहा है आपको? 9 वाला कोई ऑप्शंस? ये सही काटे वाटे हैं, इसको एक बार क्रॉस वेरीफाई जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि थोड़ा भी अगर मिस्टेक होगा तो आपका काम खराब हो जाएगा। तो मिस्टेक हो सकता है हमसे भी, एक बार आप भी देखिएगा। 5 3 8 8 7 15, ठीक है, 16,845। इसको हम लोग 5 3 जा 3 से, 3 पंचे 15, 3 से करेंगे तो 5 3 जा, एक बच गया, 6 तिया 18, 3 का 3 और 5 तिया 45, ठीक है, 15। उसके बाद फिर हम लोग 5 टाइम्स करते हैं, तो 5 1 जा 5, ठीक है, 5 1 जा 5, 2 5 दूनी 10, 5 3 1123, ठीक आ रहा है। चलिए, ठीक तो लग रहा है, करके देखते हैं। 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 1 जा 3 और 3 1 जा 3, 3 3 6 9 है, 3 3 6 9। चलिए, देखिएगा थोड़ा सा, अगर मिस्टेक होगा तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 184 का स्क्वायर, इसका हम लोग वीडियोस बहुत सारा डाले हुए हैं। 200 बेस मेथड से हम इसको बहुत आसानी से बना सकते हैं। मतलब ये है कि ये 200 से कितना कम है, तो आप बोलेंगे 16 कम है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 184 में और 16 को घटा दीजिए, 16 का स्क्वायर कर दीजिए। 184 में से 16 को घटाएंगे तो 814, ये हो जाएगा 7, 7 में से 1 गया 6, 168, ठीक है ना, 100 क्या हो गया 68। और इसको कितने से गुना कर देंगे, 2 से, तो 8 दूनी 16 का 6, कैरी 1, 6 दूनी 12, 1 13 का 3, हासिल 1, 2 और 1 3, 336।
ठीक है। 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। यहां से हम 2 अंक उठाते हैं यानी कि 56, ये चला गया इधर यानी 6 2 8, 33856, 33856 इसका स्क्वायर होगा, है क्या 33856। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अगर मान लीजिए कोई काम ए और बी मिल करके कर रहा है कितने दिन में, 17 दिन में। ए अगर अकेले करेगा तो उस काम को करेगा 34 डेज में, तो आपको यह बताना है कि बी जो करेगा उसको कितना दिन लगेगा। ए और दोनों मिल के कर रहा है तो 1/a प्लस 1/b, ये कितना, एक दिन का काम कितना होगा 1/34। अब क्या कर रहा है, ये एक दिन का काम है। इसका मतलब ये है कि अगर ए एक दिन मतलब ए अकेले काम करता था 34 दिन में कंप्लीट करता है, तो एक दिन का काम क्या हो जाएगा 1/34। तो इसका जो काम हो जाएगा यहां पे, सॉरी माफ कीजिएगा, यहां जो है वो कितना है 17 दिन में ये कंप्लीट करता है, यानी कि क्या लिखेंगे 1/70। ये अकेले करेगा तो कितने में करेगा 34, मतलब एक दिन का काम कितना हो जाएगा 1/34। तो हम लोग को 1/b अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे, 1/17 में से अगर 1/34 को हम घटा देंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे तो ऐसा, यानी कि यहां से निकलेगा 1/34, ये मतलब एक दिन का काम। तो b अगर अकेले करेगा तो कितने दिन में करेगा, तो इसको रिवर्स कर देते हैं, तो यानी कि b का काम हो गया 34 दिन। क्लियर है बात, 34 है ऑप्शंस, हम लोग फटाक से लगा लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, 12 नंबर क्वेश्चन। आपको इवेल्युएट करना है 16 + 18 / 6 - 2 × 3। देखिए बहुत छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, हम लोग को बस ये ध्यान रखना होता है कि ये जो क्वेश्चन हम लोग छोटे छोटे क्वेश्चन है, कम समय लगाएं और गलती ना करें। तो 16 को अगर भाग दीजिएगा, 18 को भाग दीजिएगा 6 से, तो यहाँ हो जाएगा 3, 16 + 3 और -6, यानी कि 19 में से अगर 6 गया तो कितना हो जाएगा 13, 13 6 19। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब देखिए ये इस तरीके का अगर क्वेश्चन है, आपको वल्गर फ्रैक्शंस में लिखना है तो बहुत आसानी से, बहुत सावधानी से करेंगे काम। देखिए ये जो संख्या है भाई, इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 35 + 0.63। तो आप बोलेंगे सर लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, लिख दें 47.058। तो इसको क्या हम ऐसा लिख सकते हैं, माइनस ले लिए इधर, 47 + 0.058। 10 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं 10 + 0.36। और 24 को क्या हम ऐसा लिख सकते हैं -24 + 0.28। फिर देखिए इसको गुना कर दें अगर हम लोग, 5.136 को कितने से गुना करना है 5 से, तो 6 × 5 = 30, कैरी 3, 5 से 15, 3 18 का 8, हासिल 1, 5 × 5 और 1 6 और 5 × 15। बताइए 15.680 लिख सकते हैं, 36 × 5 = 180, 5 6 680 और 15.680। इसको हम लोग, इसको भाई इसको हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं 15 + 0.680। बड़े सावधानी से समझिएगा जो बता रहे हैं उसको। देखिए ये 35 है, ये 47 है, 47 माइनस में ही है, इधर 24 भी माइनस में है, 35, ये 35, ये 10 प्लस में है और फिर ये 15 प्लस में है, तो कितना हो गया 35 और 10, 45 और 10 कितना हो गया 65। ठीक, उसके बाद एक बार मल्टीप्लीकेशन सब चेक कर लीजिएगा, 35 5.136 × 5, 5.136 × 5, 34 के जो हाथ में 3, 15 3, 18 का 1 6, 15.680। ठीक है, अब देखिए 35, 47, 10, 15
और यहाँ जो संख्या है वो कितना है 24। ठीक, आपको पता है कि ये दोनों क्या है, ये दोनों 47 और 24 ये माइनस में है, और इसके अंदर जो क्वांटिटी है ये भी क्या चीज़ में है, तो माइनस में है। इसको थोड़ा सा आसान करने के लिए हम लोग क्या ऐसा लिख सकते हैं, 35 10 45 और 45 और 15 कितना हो गया, 35 10 और 15 कितना हो गया, 5 5 10 70 हो गया। सॉरी 60 हो गया ये। और इधर जो संख्या है हमारे पास वो कितना है, 47 और 24, 47 और 24 यानी कितना हो गया, 7 4 11 4 2 6 यानी 61। ठीक है, आसानी से कैसे किया जाए इसको, चलिए देखिए आराम से इसको थोड़ा सा हम लोग टैकल करते हैं। 35.63, 47.058, 10.36 और 24.28, 5.136 इंटू 5। चलिए ये वाला जो अंक है वो है प्लस में, ये भी है प्लस में और ये भी है प्लस में, ये दोनों अंक क्या है, माइनस में है। तो सबसे पहले ये थोड़ा सा गुना कर लेते हैं हम लोग। गुना करें तो 6 5 जा 30, 0 कैरी 3, 5 3 15, 3 18 का 8, कैरी 1, 5 5 और 1 6, और ये कितना हो जाएगा, 5 6 25। ठीक है, क्लियर। जो प्लस वाला है उसको एक साथ लिख लें, 35.63, 10.36 और 25.680 यानी कि 25.68। 6 3 9, 9 8 17 का 7, कैरी 1, 6 1 7, 7 3 10, 6 16 का 6, कैरी 1, 5 और 1 6, 6 5 11 का 1, कैरी 1, 3 1 4, 1 5, 5 और 2 7, 71.67। ठीक, अब ये जो माइनस माइनस वाला है भाई, ये जो माइनस माइनस वाला है अब उसको लिख लें। तो ये माइनस माइनस वाले को क्या कर लें, पहले आप लिख लें, यानी 47.058, 36 बड़े सावधानी से कीजिएगा, थोड़ा भी मिस्टेक कीजिएगा तो गड़बड़ हो जाएगा आपका मामला। चलिए देखिए 24.28, 8 यहाँ उतर जाएगा, 8 5 13 का 3, कैरी 1, 2 1 3, 7 4 11 का 1 और 4 2 6 1 7। देखिए इस दोनों अंक को देखिए थोड़ा सा, ये है प्लस में, यह है माइनस में, यानी कि 71 और ये 71, ये दोनों घटेगा तो 0 हो जाएगा, मतलब खेला बचेगा किस पे, इस पे और इस पे। ठीक, यानी कि हम लोग ऐसा लिख सकते हैं क्या है, 0.670, 0.338। बताइए कोई दिक्कत, तो आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है सर। ये हो गया 8 तो 10, ये हो गया 6, 6 में से 3 गया 3, 6 में से 3 गया 3, 332। ठीक है ना, 332। अभी भी कहीं हमको कुछ मामला लग रहा है, 8 8 में देते हैं, हाथ में 1 2 3, ठीक है, 338,
3 9 9 8 7 1 6 7 7 3 10 6 16 1 ठीक है 67। 670 में से 338 को घटाएंगे ठीक है। चलिए 0.332 ठीक है। देखते हैं इसको। अब हम लोग क्या करना होगा, तो इसको फ्रैक्शंस में बदलने के लिए 0.332 को डिवाइड कर देंगे कितने से, तो इसको डिवाइड कर देंगे 1000 से और फिर क्या करेंगे, तो इसको फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक, तो इसको करके देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। ये सिंपल स्क्वायर्स का, इसको तो बना लेंगे, इससे पहले भी हम लोग डिस्कस किए हैं। अगला क्वेश्चन लें। देखिए क्या कर रहा है कि अगर मान लीजिए कि m जो है वो स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड है। m क्या है, एक स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर्ड नंबर है जो कि एग्जैक्टली डिविजिबल है 12, 15 और 18 से। तो आपको फाइंड करना है क्या चीज, सम ऑफ द डिजिट ऑफ द कोसेंट ऑफ 10, जो कोसेंट मिलेगा उसके सम का, मतलब डिजिट का सम, कब, जब m जो है वो डिविजिबल हो कितने से, 25 से। तो बड़ा आराम से हम लोग समझने के लिए क्या करें, तो सबसे पहला काम ये करते हैं कि 3 जो संख्या है उसका हम लोग क्या निकाल लेते हैं, एलसीएम निकाल लेते हैं। इस तरीके का क्वेश्चन है, क्या है कि अगर मान लीजिए m इज द स्मॉलेस्ट परफेक्ट स्क्वायर नंबर, ठीक है ना, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 12, 15 और 18। ऐसा नंबर जो 12 से भी डिविजिबल हो, 15 से भी डिविजिबल हो, 18 से भी डिविजिबल हो, तो ऐसा नंबर फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, और वो क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर भी हो। तो 12, 15, 18 का सबसे पहले क्या करेंगे, हम एलसीएम निकाल लेंगे। तो 12, 15, 18 का हम लोग क्या करें, एलसीएम निकालें। तो देखिए अगर 12, 15, 18 इसका एलसीएम निकालें तो कितना हो जाएगा, 6 दूनी 12, 9 दूनी 18, ठीक है ना। 3 से 3 दूनी 6, 5 तिया 15, 3 तिया 9, तो 5 तिया 15 दूनी 30, 30 तिया 90, 90 दूनी 180। तो अब देखिए 180 जो है, 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, 180 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। आप खुद बताइए 180 कोई ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करते हैं तो 180 आता है? तो आप बोलेंगे नहीं सर ऐसा नहीं होता है, कोई भी नंबर का आप स्क्वायर करेंगे तो 180 नहीं आएगा। तो क्या किया जाए भाई, तो ऐसा नंबर लेना है जो 25 से डिविजिबल भी हो और ये जो संख्या है वो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 12, 15 और 18 से। तो देखिए 180 है, इसको क्या करना होगा, तो 180 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, ये देखिए ये इस तरीके का एलसीएम लिखे हैं ना आप, इस तरीके का एलसीएम लिखे हैं। तो आपने क्या क्या लिखा है, 2 देखिए 2 बार है तो यानी कि 2 का स्क्वायर, 3 देखिए 2 बार है और 5 देखिए 1 ही बार है। 5 कितने बार है, 1 ही बार है। तो इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो कहोगे कि सर 1 और 5 से इसको गुना कर दीजिए। तो 1 और 5 से गुना कर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ये स्क्वायर, ये स्क्वायर, ये भी स्क्वायर हो जाएगा। यानी 180 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, 900 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 900। तो 900 किसका स्क्वायर है, तो 930 का स्क्वायर है। 900 किसका स्क्वायर है, 30 का स्क्वायर है। और साथ में एक और कहानी है कि 900 तो 30 का स्क्वायर है ही सर, साथ में हम लोग को क्या पता है कि सर ये जो देन फाइंड द सम ऑफ द डिजिट, ठीक है ना, ऑफ द कोसेंट ऑफ 10 व्हेन m इज डिवाइडेड बाय 25। तो m को, मतलब ये जो नंबर आया इसको क्या करें, तो अगर 25 से हम भाग करें और जो कोसेंट आएगा उस कोसेंट का जो डिजिट होगा उसका सम हमको फाइंड करना है। मतलब यहां तक कहानी हम
कर चुके। अब ये 900 को क्या करना होगा, तो 900 को 25 से भाग देना होगा। तो 25 से अगर 900 को भाग देंगे तो 5 25, 18 पंचे 90, 0 5 से करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 तिया 15 और 6 पंचे 30 यानी कि 36। तो ये जो अब अंक आया इसका हमको सम निकालना है, यानी कि 3 को और 6 को ऐड कर देंगे तो क्या हो जाएगा 9। तो क्या है आंसर 9। क्लियर बात, देख लीजिए एक बार। एलसीएम निकाले, यहाँ हम लोग परफेक्ट स्क्वायर के लिए ये कहानी किए, फिर इसको 25 से भाग दे दिए, अंक आया 36 और 36 यानी 3 + 6 तो ये 9 जो है वो क्या है उत्तर है इसका। चलिए अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्या कर रहा है, वही कहानी कि अगर कोई संख्या 50% बढ़ता है तो ये देता है 2910, तो आपको वो नंबर फाइंड करना है। तो ये बनाइए जल्दी से, अब बना सकते हैं x + x/2 करके निकाल देंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन लिखिए। अगर मान लीजिए कोई दुकानदार है, वो क्या करता है, बेचता है, द सेलिंग प्राइस ऑफ 25 बुक्स इज इक्वल टू द कॉस्ट प्राइस ऑफ 41 बुक 41 बुक्स, फाइंड द लॉस और गेन %। देखिए जितना में वो 41 ठो किताब खरीदा है उतने रुपया में वो 25 ठो किताब बेच दिया है। तो आपको पता है कि जैसे मान के चलिए कि कोई पैसा है उसमें वो 41 को किताब खरीदा और जितना पैसा में खरीदा ना 25 ठो ही बेच करके उतना पैसा उसको आ गया। तो इसका मतलब तो ये तो क्लियर है यहाँ से कि क्या होगा, गेन होगा, लॉस नहीं होगा, गेन होगा लॉस नहीं होगा। तो ये और ये तो खत्म कर दीजिए आप। तो अब आपके पास ये दो ऑप्शंस हैं। अब क्या कर रहा है कि 25 किताब 25 ठो बेच दिया और कितना में, 41 को जितने में खरीदा था उतने में, ठीक है, 41 ठो जितने में खरीदा था उतने में ही उनने क्या किया, तो 25 ठो किताब को बेच दिया। ठीक, तो यहां से देखिए 25 बुक का जो पैसा होगा वो किसके बराबर है, 41 किताब के बराबर है। यानी कि एक बुक जो उनने बेचा वो कितने बेचा होगा, 41/25, 41/25। अब डिवाइड करेंगे 41 को अगर 25 से तो क्या हो जाएगा, 25 × 25, 6 5 11, 4 में से 2 गया यानी कि 4 में से 2 जाएगा नहीं, 3 3 में से 2 जाएगा 1, 16 दशमलव देंगे, 0 उतारेंगे, 0 उतारेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 छक्के 150, 25 छक्के 150 बचेगा 10, फिर देंगे 1 0 उठाएंगे, मान लिया 25 चौके 100, यानी 1 रुपया 64 पैसा का मान लीजिए। ये एक का कीमत अगर 1 रुपया है, 41 बुक है, एक का कीमत 1 रुपया है, तो उसने जो बेचा वो कितने का बेच दिया, 1 रुपया 64 पैसा का। मान लीजिए एक बुक का कीमत कितना है, 1 रुपया, तो 41 बुक का कीमत 41 रुपया। 25 को जो बेचा तो कितने बेच दिया, मतलब 25 पीस बेच दिया, वो कितने में, 41 रुपया में। तो इसका मतलब एक पीस जो बेचा होगा वो 41/25 में बेचा होगा, यानी 41/25 किए तो 1.64, यानी कि 1 रुपया खरीदे और 64 पैसा जो है उसका क्या है, तो प्रॉफिट है। तो 0.64 को 0.64 को अगर परसेंट में बदलेंगे तो 100 से गुना करेंगे, ये 100 खत्म, यानी कि 64% जो है उसको क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। 64% क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगर मान लीजिए इसमें से आपको फाइंड करना है कि कौन सा स्मॉलेस्ट है, कौन सा स्मॉलेस्ट है, छोटा फ्रैक्शंस कौन है, रेशियो कौन है, तो आपको क्या करना होगा, तो ये देख रहे हैं ये कोई डिविजिबल होने वाला दिख नहीं रहा है। एक तो और छोटा हो जाएगा, ये एक तो पहले से छोटा और छोटा हो जाएगा, यानी 5 और 1:18 हो जाएगा। ये इसका मेथड्स होता है। एक तो मेथड ये है कि हम लोग डिवाइड कर करके देख लें, दूसरा मेथड ये है कि क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखें। कैसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखते हैं, मान लीजिए 17/39 है, ठीक है ना, और क्या है 23/48 है। आप क्या करें, इसको गुना करें, इसको गुना करें, ठीक है ना, इसको गुना करके यहां लिखें और इसको गुना करके यहां लिखें। जो अंक बड़ा होगा
उस साइड का जो नंबर है वो मतलब रेशियो वो बड़ा होगा, जिधर का अंक छोटा होगा उस साइड का रेशियो छोटा हो जाएगा। मान लीजिए 17 और 48 को गुना करेंगे, तो 17 48 को गुना करेंगे तो कैसे, 48 और 17 को मल्टीप्लाई करते हैं, 56 का 6 कैरी 5, 7 का 28, 8 का 8, 28 और 8 36, 36 5 41 का 1 4 4 और 4 8, 816, ठीक है ना। सचो का 28 और 28, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग गुना करें इसको, यानी कि 39 को गुना करें 23 से, 27 2 3 3 9 9 2 11 11 11 और 18 18 11 हो गया आपको 27 का 7 कैरी 2 2 2 3 दूनी 6 और 6 2 8, 877 और 816, मतलब इसको गुना करेंगे तो आ रहा है 877 और इसको गुना किए हैं तो आ रहा है 816, यानी कि ये वाला नंबर बड़ा है और ये क्या है, छोटा है। तो बड़ा से तो हमको काम नहीं, तो इसको काट देंगे। अब इसका कंपैरिजन हम लोग इसी तरीके से दूसरे से करेंगे, तीसरे से करेंगे, जहां पे जो नंबर हमको छोटा मिलेगा उसको टिक करेंगे। वैसे ये ऑप्शन आपका क्या है, सही है। एक दूसरा मेथड्स है, क्या चीज, तो एलसीएम वाला। तो अगर छोटा नंबर होता तो मैं आपको एलसीएम करके बता देता, ठीक। चलिए अब देखिए, मान लीजिए एक वेंडर है, वो खरीदता है लेमन 40 फॉर ए रुपीज, मतलब 1 रुपया का 40 लेमन खरीदता है। हाउ मेनी मस्ट ही सेल फॉर ए रुपीज टू गेन, यहाँ पे 25% होगा, ठीक है ना। उसको 25% फायदा के लिए उस को कितना, मतलब 1 रुपया का कितना जो लेमन है उसको सेल आउट करना होगा। तो मान लीजिए कि 40 तो लेमन खरीदता है कितने में, 1 रुपया में, तो 1 लेमन खरीदेगा कितने में, 1/40 में, ठीक है ना। अब उसको चाहिए कितना, तो 25% का प्रॉफिट चाहिए। क्या, कितना का प्रॉफिट चाहिए, तो 25% का प्रॉफिट चाहिए। तो अगर 25% का प्रॉफिट चाहिए तो 1 रुपये का जितना भी वो कीमत होगा उससे 25% ज़्यादा में क्या करना होगा, उसको बेचना होगा, तभी उसको 25% का क्या मिलेगा, प्रॉफिट मिलेगा। 25% का प्रॉफिट के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, तो 1/4 टाइम्स जो सेल कॉस्ट प्राइस होगा उसमें इंक्रीज करके उसको बेचना होगा। तो देखिए 40 खरीद रहा है कितने रुपए का, 1 रुपये का, तो 1 का कीमत कितना हो गया, 1/40। अब इसमें इसको ऐड करना होगा, कितना ऐड करना होगा, तो 1/4 टाइम्स जो है सो ऐड करना होगा। यानी कि इसमें इसको चाहिए कि भाई हम लोग अब कितना इसको बढ़ा करके बेचें, मतलब कितना 1 रुपया में कितना कम लेमन बेचे, जिससे क्या हो सके कि हमको 25% का क्या हो सके, फायदा हो सके। तो बताइए इसमें क्या अप्रोच लगा सकते हैं हम लोग। ₹41 में, तो 1 का कॉस्ट कितना हो गया, 1/40, ठीक है ना। चलिए देखते हैं क्या अप्रोच हम लोग लगा सकते हैं इसमें। तो देखिए एक लेमन का कॉस्ट प्राइस जो हो गया वो कितना हो गया, 1/40। एक लेमन का जो कॉस्ट प्राइस है वो कितना हो गया, 1/40। ये बेचेगा कितना में, तो जितना भी 1/40 है इससे 25% ज़्यादा में, 25% ज़्यादा यानी कि 1/4 टाइम्स ज़्यादा में। मान लीजिए सपोज कीजिए कि ये X रुपीज़ में सेल करता है, कितने में सेल करता है, X रुपीज़ में सेल करता है। तो ये जो X रुपीज़ होगा एक्चुअली में वो क्या होगा, तो 1/40 प्लस ये तो उसका कॉस्ट प्राइस हो गया 1/40, तो क्या हो गया उसका कॉस्ट प्राइस। उसके बाद इसका 25% यानी कि 1/40 इंटू 25/100, ठीक है। ये उसका क्या हो जाएगा, सेलिंग प्राइस, ठीक है ना। मतलब यहाँ ये जो है, ये जो 100 रुपया वो बेच रहा है और जो बेचने का पैसा होगा कितना होगा, ये कॉस्ट प्लस ये वाला चीज़। अब देखिए इसको कैट आउट कीजिए, 25 चौके 100 कितना हो जाएगा,
1/40 प्लस 1/160, एलसीएम लेंगे 164 प्लस 1 यानी कि 5/160 कितना हो जाएगा, तो 5 तिया 15, 5 दूनी 10 यानी कि कितना हो गया, x इक्वल टू 1/32। अब अगर हमको निकालना है कि लेमन कितना होगा, जो इस चीज़ को जैसे हम रिवर्स किए थे, तो ये जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, x का वैल्यू अगर हम लोग निकालें तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 32। यानी कि अब वो 1 रुपया का अगर 32 ठो लेमन बेचे तो उसको 25% का क्या हो जाएगा, फ़ायदा हो जाएगा। क्लियर है, बहुत आसानी से समझिए, उतना ताम झाम नहीं करने का ज़रूरत है। x में वो बेच रहा है, ठीक है ना, और ये जो x है वो टोटल लेमन का कॉस्ट है। तो कितना लेमन है, मतलब यहाँ हम लोग क्या किए, फ्रैक्शंस में निकालें। 40 का कीमत 1 रुपया, तो 1 का कीमत 1/40, ठीक, 1 का कीमत 1/40, ये x 1/40, या फिर चाहें तो आप इसको थोड़ा सा समझने के लिए, आप अपने समझने के लिए इसको क्या कर सकते हैं, तो इसी को आप अपने समझने के लिए लिख सकते हैं 1/x, ठीक है, मतलब 1/x रुपया में वो बेच रहा है मान लीजिए। तो वो जो 1/x रुपया है वो क्या है, 1/40 प्लस 1/40 का 25%, तो 1/40 गुंटू 25/100, इसको कैलकुलेट कीजिएगा तो 1/160, और इसको कैलकुलेट, इसको तो 1/40, इस दोनों को ऐड कीजिएगा तो ये कितना हो जाएगा, 1/32। तो इसका मतलब ये है, यहाँ से समझिए, इसका मतलब ये है कि भाई 1/x जो है वो कितना है, 1/32। तो 1/x इक्वल्स टू 1/32, ये तो नंबर ऑफ लेमन्स है, तो इसको अगर पलटेंगे तो x इक्वल्स टू क्या हो गया, 32। चलिए अब अगला क्वेश्चन से देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, इवैल्यूएट, ये तो पता ही आपको। यहाँ से बच जाएगा 6 अपने पास, यहाँ से बच जाएगा 9, 16 और 6 हो गया 22, 22 में से 9 गया तो कितना हो गया, 9 3 12 13। तो ये 20 क्वेश्चंस जो अलग अलग शिफ्ट में दिसंबर 2024 में आरआरबी जेईई में पूछे गए थे, ये क्वेश्चंस हम लोगों ने करने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई मिस्टेक्स है, कहीं कैलकुलेशंस है, मिस्टेक्स हो सकता है, संभव है, तो आप उसको कमेंट्स में ज़रूर बताएं, जिससे हम नेक्स्ट लेक्चर में इसको और इम्प्रूव कर सके। ओके, थैंक यू।